स्टिक पैटर्न में पिन बार पावरफुल कैंडल्स में से एक है। इसमें ट्रेड करने से मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन 90% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको पिन बार की सही डेफिनेशन तक नहीं आती। पिन बार से आप प्रॉफिट तभी बना पाएंगे जब आप रियल पिन बार पर ट्रेड करेंगे। आपने सही सुना, रियल पिन बार और फेक पिन बार के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप फेक पिन बार पर ट्रेड करने लगेंगे तो आप बार बार लॉस ही करते रहेंगे। इस वीडियो में हम यही ही आपको सिखाने वाले हैं कि आपको किस पिन बार पर ट्रेड करना है और किस पिन बार पर ट्रेड नहीं करना है। याद रखना, सभी पिन बार आपको प्रॉफिट बनाकर नहीं देने वाले। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पिन बार आखिर में क्या होता है। तो दोस्तों, पिन बार दो तरह के होते हैं, एक बुलिश पिन बार और दूसरा बेरिश पिन बार। बुलिश पिन बार बनने के बाद मार्केट अपर साइड मूव करता है और बेरिश पिन बार बनने के बाद मार्केट डाउन साइड मूव करता है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि बुलिश पिन बार हर टाइम ग्रीन कलर का ही हो। कई बार बुलिश पिन बार रेड कलर का भी बन सकता है और कई बार बेरिश पिन बार ग्रीन कलर का भी बन सकता है। हमें इसके कलर को देखकर जज नहीं करना है, हमें देखनी है इसकी विक। अगर किसी कैंडल में उसकी लोअर विक बहुत ही ज्यादा लंबी होती है तो वह बुलिश पिन बार कहलाएगी, फिर चाहे वह ग्रीन कलर की हो या फिर रेड कलर की। इसी तरह अगर किसी कैंडल की अपर विक बहुत ही ज्यादा लंबी हो तो वह बेरिश पिन बार कहलाएगी। फर्क नहीं पड़ता कि वह ग्रीन कलर की हो या फिर रेड कलर की। मैं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। यहां मार्केट अप ट्रेंड में था और इस जगह पर एक बुलिश पिन बार का निर्माण हुआ। हमें पता है, बुलिश पिन बार बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, जो कि यहां पर बुलिश पिन बार बनने के बाद मार्केट ऊपर गया भी था। इसी तरह यहां पर एक डाउन ट्रेंड था और इस लोकेशन पर हमें एक बेरिश पिन बार देखने को मिला। नेक्स्ट मार्केट काफी हद तक नीचे गिरा भी था, लेकिन जैसा आपको पता है, मार्केट हमेशा थ्योरी को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक अपर ट्रेंड था, बाद में हमें एक बुलिश पिन बार की फॉर्मेशन मिली। वैसे तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया। अगर यहां पर आप पिन बार को देखते हुए बाय का ट्रेड करते तो यहां पर तो पक्का आप लॉस ही करते। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम जिस पिन बार में ट्रेड करें उसमें मैक्सिमम चांस हो हमारे जीतने का। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पिन बार काम करेगा और कौन सा पिन बार काम नहीं करेगा? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। उससे पहले हम पिन बार का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, ट्रेडिंग में खासकर लोग इसीलिए प्रॉफिट नहीं बनाते क्योंकि वह रट्टा लगाते हैं। दुनिया में अगर कोई भी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ है तो वो ट्रेडिंग ही है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप मैथ पढ़ेंगे, अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो मैथ में 5 + 5 10 ही होगा। फिजिक्स में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो 5 साल 10 साल बाद भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट वही रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। आपने थ्योरी में सीखा कि बुलिश पिन बार बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। आपने लाइव मार्केट में देखा कि 5 में से 3 बार तो मार्केट बुलिश पिन बार बनने के बाद ऊपर गया, लेकिन 2 बार गया ही नहीं। आप समझ रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो आपको कभी भी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाना है। आपको उसे समझना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। बुलिश पिन बार बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, बेरिश पिन बार बनने के बाद मार्केट नीचे जाता है, लेकिन क्यों? पिन बार में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है कि उसके बनने के बाद मार्केट नीचे जाता है? जब आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, तब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें समझना चाहिए कि बुलिश पिन बार बनने के बाद मार्केट ऊपर क्यों जाता है और बेरिश पिन बार बनने के बाद मार्केट आखिर नीचे क्यों जाता है। इसके लिए हम समझेंगे पिन बार के पीछे का बिहेवियर। हम एक कैंडल को इमेजिन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर प्राइस ओपन होकर स्टार्टिंग में बहुत ही तेजी से सेलर्स प्राइस को डाउनसाइड पुश करते हैं, लेकिन किसी एक लेवल से अचानक मार्केट में बायर्स आ जाते हैं और वे लोग प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। जहां प्राइस ओपन हुई थी उसके भी ऊपर बायर्स प्राइस को क्लोज करवा देते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिला कि इस कैंडल की शुरुआत में सेलर्स आए थे। सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले बायर्स इतने ज्यादा हो गए कि वह प्राइस को यहां से यहां तक पुश कर देते हैं।
जिस वजह से हमें मालूम पड़ता है कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स से ज्यादा बायर्स एग्रेसिवली बैठे हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेलर्स और बायर्स की फाइट में से इस कैंडल में बायर्स विनर हुए। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइस यहां पे ओपन हुआ और बायर्स प्राइस को बहुत ही तेजी से अपर साइड पुश कर देते हैं, लेकिन सडनली सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं और वे लोग प्राइस को इतनी तेजी से डाउन साइड पुश करते हैं कि जहां प्राइस ओपन हुआ उसके नीचे सेलर्स प्राइस को क्लोज करवा देते हैं। शुरुआत में बायर्स ने कोशिश की थी प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन आखिर में तो सेलर्स ने अपना वर्चस्व दिखाया। तो हम बोल सकते हैं कि इस कैंडल में सेलर्स और बायर्स की फाइट में से सेलर्स विनर हुए। इस कैंडल में बायर्स ज्यादा है, इसलिए बुलिश पिन बार बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, और इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। दोस्तों, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है कि अब हम थोड़ा पिन बार का एडवांस वर्जन देखें। मैं आपको स्ट्रॉन्ग पिन बार और वीक पिन बार की डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपके सामने ये 3 बुलिश पिन बार हैं। इनमें से कौन सा पिन बार सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? कौन सा पिन बार काम करे उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? वीडियो को पॉज करें और आप अपने दिमाग में आंसर रेडी रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर रेडी कर दिया होगा। इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार ये थर्ड है, क्योंकि इसकी लोअर विक बहुत ही ज्यादा है। इसमें बायर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सेलर्स प्राइस को यहां से यहां तक नीचे ले गए थे और आखिर में बायर्स ने नीचे से ऊपर तक यहां तक की स्ट्रेंथ दिखाई थी। सो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पिन बार रहेगा। इसी तरह मैं आपको बेरिश पिन बार का एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये 3 बेरिश पिन बार हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश पिन बार कौन सा रहेगा? इसका आंसर है यह फर्स्ट बेरिश पिन बार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इसकी अपर विक बहुत ही ज्यादा लंबी है। मैं एक दूसरी बात समझाना चाहता हूं। क्या आप इसको बुलिश पिन बार बोल सकते हैं? आंसर है आप इसको बुलिश पिन बार नहीं बोल सकते, क्योंकि पिन बार का एक सिंपल सा रूल रहता है कि पिन बार की विक उसकी बॉडी से मिनिमम 2 गुना ज्यादा तो लंबी होनी ही चाहिए, तभी हम उसको वैलिड पिन बार कहेंगे। काफी बिगिनर्स लोग इस रूल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस कैंडल में कैंडल की विक उसकी बॉडी से 2 गुना ज्यादा लंबी नहीं थी, सो ये पिन बार है ही नहीं। ऐसे पिन बार पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। पिन बार में ट्रेड करने की मैं आपको कुछ कंडीशंस, रूल्स और कुछ प्रोसेस बताना चाहता हूं। मान लीजिए इस चार्ट में आपको बहुत ही बड़ा बेरिश पिन बार देखने को मिला। इसकी अपर विक को आप देखो, इसके बॉडी से 4 गुना ज्यादा है। तो ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग बेरिश पिन बार। आपको लगेगा कि अब तो मार्केट बेरिश पिन बार बनने के बाद नीचे जाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पिन बार भी फेल हो गया और मार्केट यहां से नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ पिन बार को देखते हुए ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए, मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर बाइंग का था। इस जगह पर मार्केट में बायर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्रेंड ही बुलिश है, मार्केट की डायरेक्शन ही बुलिश है। तो बुलिश डायरेक्शन में आपको सेल नहीं करना है, चाहे कैसा भी पिन बार मिले। मैं आपको छोटी सी टिप्स देता हूं। किसी भी अपर ट्रेंड के दौरान बेरिश पिन बार या फिर बेरिश कैंडल फेल होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, और किसी भी डाउनर ट्रेंड के दौरान बुलिश पिन बार या फिर किसी भी बुलिश कैंडल के फेल होने के ज्यादा चांस रहते हैं। आपको बुलिश पिन बार तब यूज करना है जब अपर ट्रेंड के दौरान बुलिश पिन बार मिले। बेरिश पिन बार का यूज करना है डाउन ट्रेंड के दौरान। दूसरा रूल समझिए। ये एक अपर ट्रेंड था, मार्केट ने इस एरिया में एक बुलिश पिन बार बनाया, तो कई लोग यहीं पर ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का। जब दूसरी कैंडल इस बुलिश पिन बार के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तब आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। आखिर ये रूल समझिए। हमारे पास यहां पर एक डाउनर ट्रेंड था, तो हम डाउनर ट्रेंड में बेरिश पिन बार पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाकर एक बेरिश पिन बार की फॉर्मेशन बनाता है, और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल ने इस बेरिश पिन बार के लो के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। जहां पर यह पिन बार बना वहां पर एक रेजिस्टेंस भी है और इसी जगह पर एक बेरिश ट्रेंड लाइन भी है। तो हम अब इस जगह पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, और यहां से मार्केट नीचे जाए उसके चांस बहुत ही ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक अपर ट्रेंड था, मार्केट में बुलिश पिन बार बनाया, कंफर्मेशन कैंडल भी बनाई, लेकिन इस पिन बार के आसपास कोई सपोर्ट नहीं है। वैसे हम यहां पर ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, क्योंकि किसी इंपॉर्टेंट लेवल के बगैर वहां पर कोई कैंडल बनती है तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटी रहती है कि वह पैटर्न फेल हो जाए। ऐसी कंडीशन में जहां पर पिन बार के आसपास कोई इंपॉर्टेंट लेवल ना हो,
वहां पर हम थोड़ी कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं एक लाइक और कमेंट करके। लाइक और कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप कमेंट करके अपना प्यार दिखाएंगे तो हमें मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा मिलेगा।